1 महीने के लिए पढ़ाई बची है तो क्यों झुग्गी टूट रही है? जब बच्चन का पढ़ाई हो जाता है तब तो झुग्गी तोड़ते। बच्चे भी तड़प रहे हैं धूप से, गर्मी से, कहाँ लेके भागूं मैं बच्चे को। और मैं अपने एग्जाम में की तैयारी भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इतना हो रहा है कि यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं हम लोग। कि किसी के पास तो ये भी नहीं है कि वो एक अगले टाइम को उनको खाने को मिल भी रहा है नहीं मिल रहा है। उनको तो ये भी नहीं पता है कि हम आगे जाके रहेंगे कहाँ पर। वोटा लेके हो गया ना तो कम साडा तो प्राण मट्टी होगी ना। हम तो घर तक बेघर हो गए ना, साडे बच्चे रुलते फिरते हैं। हम तो किराएदा ही दे दो सी कहंदे ना तो सानू किराएदा दे दो जो लोगों ने रखा मुल। इनका कुछ मिलेगा, इन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया हमें। इनका उठा दे भगा दिया, कह दे भाग जाओ। 20 साल होगा, 25 साल होगा बाजे बंदों को बुलाते हुए। वोट का 30 तारीख लिख दिया, 30 तारीख ਨੂੰ वोट, 30 तारीख ਨੂੰ कदा वोट लिखना कि वोटा ते जाऊंगे। वोटा वाले भी साडे कोल पैसे उत्थे बहुत बनते हैं। एक बंदा 10-10 हजार कित्थों लेके वोट कटाऊंगा। आस के ही बात करूंगी, रोऊंगी तो क्या करेंगे? कोई मैंने मकान तो देने से रहे। यहाँ हमने दोनों चक्कर आ रहे जितन के झुग्गी टूटे, ना रोटी के, ना पानी के, ना सोने। चोरी अफसर बेची जावा, कोई बेची जावा ना, कोई मशीन बेच रहा अपनी, कोई कुछ बेच रहा। क्यों किराए के मकान में नहीं आ रहा सामान? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 4 ਨੰਬਰ ਕਲੋਨੀ ਢਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ 25 ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਕਈ ਟੈਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ। ਆਹ ਘਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਢਾਹ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਸੁਪਨੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, पर उम्मीद की बनेगी। सत श्री अकाल भाई, ठीक ठाक हो? हाँ जी, सत श्री अकाल। क्या अभी क्या तस्वीर निकल रही है, जो कैसे सुपने साजे थे आपने, जो घर बनवाए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर वो घर आपके सामने डेड एरिया होंगे? देखो जी, ऐसा है, हम यहाँ पे कम से कम 1997-98 से यहाँ पे बैठे हैं। 1997 से 98 से यहाँ पे हमें काफ़ी दिन हो गए रहते। अब प्रशासन ने हमें ये ऑर्डर दिया है कि आप अपनी अपनी झुग्गियाँ खाली कर दो। कई बार ऐलान करके जा चुके हैं। लोग बाग बेचारे डर के मारो अपनी अपनी झुग्गियाँ खाली करने लगे हैं। उसके बाद लोगों को कमरे किराए पे भी नहीं मिल रहे हैं, और मिल भी रहे हैं तो दूर दूर पिंडों में मिल रहे हैं। तो बच्चों की बहुत पढ़ाई ख़राब हो रही है, बड़ी परेशानी हो रही है बच्चों की पढ़ाइयों में भी। प्रशासन को ये होना चाहिए, या तो इनको कहीं मकान दिया जाए, इन्हें बिठाया जाए, इनकी परेशानियाँ दूर हो किसी तरीके से। परेशानियाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे ने पढ़ाई दे ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਯੂਪੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਵਾਪਸ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਪਏਗਾ? देखो, हमें जब झुग्गी टूटनी थी तो बच्चे की पढ़ाई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और जिसके किराया भी नहीं मिल रहा है। बच्चा लेके कहाँ जाएंगे? गांव लेके जाएंगे, साल भर की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। जो साल भर के अब तो फीस ले लेते हैं पढ़ाई की, पर कापी पर, सब चीज़ के खर्चा हो गया है। 1 महीने के लिए पढ़ाई बची है तो क्यों झुग्गी टूट रही है? जब बच्चन का पढ़ाई हो जाता है तब तो झुग्गी तोड़ते। और सब लोग बोलते हैं झुग्गी कब टूटेंगे, बोलते हैं पता ही नहीं। और जब सामान खाली करवा दे हैं, जब झुग्गी टूट रही है तो क्यों? अगर तोड़ना है तो तोड़ दो, नहीं तोड़ना है बच्चे की पढ़ाई हो जाने दो। आपने कभी सोचा था, आप इतने समय से यहाँ पे रह रहे हो, कभी आपने सोचा था ऐसा होगा? अगर जो सोचा होता तो आपने कुछ अपना बनाया होता, भी अपनी जगह ली होती यहाँ पे? जगह भी नहीं लिया, गरीब लोग हैं, कहाँ लेंगे जगह? बस झुग्गी पे बीत रही थी। अब जब झुग्गी टूट रहे हैं तब हम सब कहाँ जाएंगे? किराया भी इतना महंगा हो गया है, बच्चा ले लेके कहाँ जाएंगे? फीस भी इतनी महंगाई, पढ़ाई लिखाई भी, हर एक चीज़ भी महंगाई है। और इसमें जो आईडी प्रूफ भी है उसको बोल रहे हैं कि काज के सन का मांग रहे हैं, जब हमारा सबका यहाँ है ही नहीं तो कैसे सन का मैं दूंगी? अब जो अब की कोर्ट है, अगली कोर्ट है, जितना अब वोटी नहीं सन मांग रहे हैं, तो बस यही प्रॉब्लम है हमें। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ भी क्यों ਘਰ टूट रहे? उम्मीद सब बिखर गया, अब उम्मीद क्या रखे? जब सब कुछ बिखर गया तो उम्मीद क्या बना के रखे अब हम सब लोग?
सब गरीब पे सब लात मार रहे हैं, बड़े बड़े लोग लात मार रहे हैं, गरीब लोग को सब अपने अपने हवेली में रहे हैं। बच्चे भी तड़प रहे हैं धूप से, गर्मी से। कहाँ लेके भागूं मैं बच्चे को? स्कूल देखूं, खाने पीने के लिए देखूं कि मकान देखूं, मैं क्या करूं? जो दिहाड़ी करते हैं तो दिहाड़ी में कितना चलेगा मेरा सब लोग का, तो क्या उम्मीद रखूं? हम लोग घर में 9 मेंबर हैं और हम लोगों को कोई घर नहीं दे रहा है किराए पे। जैसे कि जो हमारे फादर हैं उनकी नौकरी भी नहीं लगी हुई है, और जो हमारी मदर है वो कपड़े सिलते हैं और कपड़े की सिलाई भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि अब वो घर के पीछे इतने धक्के खा रहे हैं, मतलब कि कागज घर के लिए किराए पे भी नहीं हम लोगों को मिल रहा है, क्योंकि इतने मेंबर से कोई घर में नहीं रहने देता है कि आपको। और जैसे कि घर का किराया दे, इतना किराया मांग रहे हैं, 6-7 हज़ार किराया है घर का, और ऊपर से बिजली पानी अलग है। वहाँ पे रहे, घर का किराया दे या घर का राशन पानी दे या अपना पेट भरे, और नौकरी भी नहीं है। और मैं 10th क्लास में हूँ, जहाँ तक कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, और मैं अपने एग्ज़ाम में मतलब कि तैयारी भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इतना वो हो रहा है कि यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं हम लोग। शायद मुझे नहीं लगता कि 10th के बच्चे पास हो सकते इस वजह से, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो झुग्गियों में ही रह रहे हैं। और जैसे कि बताया जा रहा है कि किसी किसी के पास तो ये भी नहीं है कि वो एक अगले टाइम को उनको खाने को मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा है। उनको तो ये भी नहीं पता है कि हम आगे जाके रहेंगे कहाँ पर। ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗੀ, ਪਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸੋਚੇਗੀ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਏ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਥੱਲੀ ਗਾ ਲਾ ਦਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ। ਇਹ ਫਿਰਦੇ ਰੁਲਦੇ ਇਸ ਤਾਂ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਵੋਟ ਲੈ ਲਈ, ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਮ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਰਾਨ ਮੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਹਮ ਤਾਂ ਘਰ ਤਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਜਿਹੜੀ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘਰ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਸਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਲੈਣਾ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਛੱਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਐ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵੇ ਛੱਤ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੁਲ ਗਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ, ਬਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 24-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ? कोई दम का दिया, ਕਹਿ ਰਿਹਾ कुछ? क्या पता, हमने तो पता ही नहीं। हम तो कम पे से आए, देखो भाई झुग्गी गिरेंगी हैं, एक ही दम से खाली करा दिया ये। हमारे को तो कोई पता ही नहीं है क्या चांस होया है, क्या करे क्या नहीं। ना हमारे को जगह दे, ना सर्वे होए, ना कुछ होया। ਮਤਲਬ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ? सोच के बैठे हम तो, इनका कुछ मिलेगा, इन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया हमें। इनका उठा दिया, भगा दिया, कह दे भाग जाओ। यहाँ से 20-20 साल होगा, 25-25 साल होगा बाजे बंदों को रहते हुए, किसी को भी कुछ नहीं दिया, कह दे जाओ अपने घर को जाओ। ये सोचे थे किराया का दे रहे तो वही सही सोचा। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ कुछ खास सोचा हो सकता चंडीगढ़? कुछ नहीं सोचा भाई उसने हमारे लिए तो। तो कुछ लगता ही नहीं। वोटों के टाइम पे तो हमारे सामने आ जाए, और वैसा कोई आके पूछता नहीं कहाँ पड़े कहाँ नहीं बंदे इसमें करके, तब क्या सोचा कोई इसमें? ना ही वो प्रधान खड़े होंगे, ना कोई और कोई खड़े होंदा। अब लोग की जा रहे हैं अपना डेढ़ का डरके मारे, तो क्या करे? ਆਂਟੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਵੀ? ਹੁਣ ਜੇ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਹੈ, 4 ਨੰਬਰ ਕਲੋਨੀ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਫਿਰਦੇ ਆ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟ ਲਿਆਓ, ਵੋਟ ਉੱਥੇ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਲੋਕ। वोट कहते 30 तारीख ਨੂੰ मकान, कल कैंप लगेगा, कल लगेगा यहाँ पे कैंप लगेगा परसों। वोट का 30 तारीख लिख दिया भी 30 तारीख ਨੂੰ वोट, 30 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ कदों वोट लिखनेगी? वोटां ते जाऊंगे, वोटां वाले भी साडे कोल पैसे उत्थे बहुत बनते हैं। एक बंदा 10-10 हज़ार कित्थों लैगा वोट कढाण दा? सोचा नहीं सी कदे इन्ने समय तो रह रहे भी आप दा कुछ बना लिया इन्ने समय तो रह रहे। साडे कोल काम धंधे ही नहीं, बच्चे साडे रुलदे पे, साडे बच्चे कोल काम ही नहीं है। बच्चे ही नहीं, हमारे कोल तो किसी कोल भी काम नहीं। मेरे बच्चे पर तो सारे हैरान हो रहे हैं, काम है ही नहीं साडे बच्चों कोल, क्या करिए? बच्चे तो पहले बैठे हुए साडे बच्चे कोल तो कुछ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ? तो उन्हें तो कुछ भी नहीं सोचा हमारे बारे में। जो सोचते था आज हमारी झुग्गी गिरती, आज हमारी झुग्गी नहीं गिरती। मैंने ना यहाँ से कम से कम 30 साल हो गए रहती को। मैंने, मेरा आदमी भी यहीं मर गया,
मेरा लड़का 1.25 महीने का था जब मेरे ससुराल वाला ने काटा था। जब से मैंने झुग्गी बनाई हुई है, मेरे घर वाला ने 25-26 साल हो गए मरे ना, अब तक कुछ नहीं मिला। अब मैं रो के तो दिखा नहीं सकती, आंस के ही बात करूंगी, रोऊंगी तो क्या करेंगे, कोई मैंने मकान तो देने से रहे यहाँ। अब तो हम चले गए सारी पब्लिक यहाँ से, फिर उसके बाद आकर डंडे पीटते रहो तो पीटते रहो। अब तो सारा सामान उठा लिया लोगों ने, क्या पता कैसे करके हमने अपना किराया भरा। किराएदार भी क्या, मैं मकान मालिक ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਦਰੋ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ? कुछ भी नहीं, हमने तो उम्मीद ही नहीं है किसी चीज की, मानने तो उम्मीद ही नहीं, हमने तो बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी, बिल्कुल ही छोड़ दिया हमने तो अब उम्मीद, क्योंकि हमारा कुछ नहीं बन सकता। 30 साल हो गए हमने, हम बुढ़े भी हो गए, और तो क्या पता हम वहीं चले जाए। हमने तो चक्कर आ रहे जिद्दन के झुग्गी टूटे, ना रोटी के ना पानी के ना सोने के, हम तो क्या पता वहीं चले जाए। आज भी मन तो चक्कर आ गए तो कोठी में गिर गए थे हम तो। ਐਵੇਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਅਲਾਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? नहीं किसी ने नहीं करा, हम तो यहीं बैठे हैं। जो हमारे पीछे का आए हुए उन्होंने मकान मिल गए, जो उनसे यहाँ बुढ़े हो गए उनको मकान नहीं मिले। वो कहाँ जाएंगे, हमारे को दे दो, बहुत खाली, हमारे को दे दो, इनमें खाली पड़े। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਘਰ? बेची जाते हैं, चोरी अफसर बेची जावा, कोई बेची जावा ना। कोई मशीन बेच रहा, अपनी कोई कुछ बेच रहा, क्यों किराए के मकान में नहीं आ रहा सामान। अब अपने यहाँ पे पेट पट्टी बांध कर जो जोड़ भी रखा था, ये हम बेच के अपना किराया देने लग रहे, बच्चों की रोटी भी करेंगे पूरी इससे। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹ ਘਰ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਦਲਜੀਤ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਣ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਭਰਾਂਗੇ, ਠੰਡਾ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਸਾਰੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਘਰ ਵੀ ਟੁੱਟਣਗੇ। 15 ਤਰੀਕ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਮੀਦ ਅਨੋਖੀ ਬਣ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 25 ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਿਬ ਯੋਗਦੇਵ ਸੇ ਦਲਜੀਤ, ਧੰਨਵਾਦ।